जी, हम आज बात कर रहे हैं तहकीक के मैदान में जो पाकिस्तान के अंदर तहकीक हो रही है, उसकी भी जो है वो कोई मिसाल ऐसी मौजूद हैं कि जिनको ये कहा जाए कि इंतहाई शानदार तहकीक जो है वो अमल में लाई जा रही है। जामिया कराची में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर शुबे फ़ार्मेसी के जो पीएचडी तलबा हैं, उन्होंने एक ऐसी तहकीक की है कि जो ज़हनी तनाव इस वक्त पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया का एक बड़ा मसला है कि लोग बड़ी तादाद में ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं। उनके लिए जो है वो एक ऐसी दवा जो कि वो ओरल लेते थे तो उसकी जो इफ़ादियत है वो काफ़ी कम होती थी। उसके लिए उन मरीज़ों के लिए जामिया कराची के शोबा फ़ार्मेसी में एक ऐसी एंटी डिप्रेसेंट माइक्रो नीडल पैच तैयार किए गए हैं जो कि इंसानी जिस्म पे किसी भी जगह पर लगा के आप जो है वो उस जगह पे लगाने के बाद उस निडल के ज़रिए उस दवा को इंजेक्ट कर सकते हैं और उस इंजेक्ट करने से जो है वो इंसान को किसी किस्म का ना तो दर्द होगा और ना ही किसी किस्म की कोई इंजरी होगी, यानी कि जैसे कि निडल से होती है, खून भी निकलता है। इसमें इस पैच के अंदर जो कि माइक्रो निडल पैच है, ये कि पाकिस्तान में मुल्की सतह पर जो है वो एक स्टूडेंट ने तैयार किया है, जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो मार्केट में अवेलेबल तो हैं, लेकिन उसकी जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो नेशनल फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो इस प्रोडक्ट को जो है वो अपने पास जो है ले सकता है, ना सिर्फ बल्कि इस प्रोडक्ट से जो है वो मुल्की सतह पर इसकी प्रोडक्शन भी शुरू की जा सकती है और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मरीज़ों को भी होगा और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को भी होगा। इस प्रोडक्ट के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जो शोबा फ़ार्मेसी के सरबराह हैं डॉक्टर हारिस शुएब, उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो माइक्रो नीडल पैच है ये कितना ज़्यादा कारआमद है। आए उनसे चल के बात करते हैं। ये जो है एक ट्रांसडर्मल माइक्रोनीडल पैच है जिसमें एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लोडेड है, जिस जो पैरोक्सीजन हाइड्रोक्लोराइड, ये ओरल फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पाकिस्तान में। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो आपकी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ये है, ये जब हम ओरली लेते हैं तो ये 50% अराउंड मेटाबोलाइज हो जाती है। तो 50% मेटाबोलाइज होने की वजह से आपके पास आपको डोज़ को ज़्यादा रखना पड़ता है और यूजुअली इसकी डोज़ 10 to 40 mg पे एडजस्टेड है। और ऑब्वियसली जब आप डोज़ ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि आपकी 50% मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर जो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो होते भी हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक पेनलेस डिलीवरी है और ट्रांसडर्मल का मतलब ये होता है स्किन पे जब आप इस पैच को अप्लाई करेंगे, यानी कि ये आपको दिखने में ये छोटी छोटी इसकी नीडल्स हैं और ये बाकायदा एक मोल्ड पे, माइक्रोनीडल मोल्ड पे ड्रग को लोड करके हमने इसको जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है। और ये टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि कोई नई टेक्नोलॉजी है, अलबत्ता कहें पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है और वर्ल्ड वाइड इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए तो ये इस्तेमाल अभी भी नहीं हो रही है। तो आपके पास जब हम इसको पैच को, जैसे कि आपने देखा होगा सनी प्लास्ट है, लेकिन वो टॉपिकल पैच है, वो स्किन पे ही रहता है, ड्रग एब्जॉर्ब होकर जनरल सर्कुलेशन में नहीं जाती है। इस माइक्रोनीडल में होता है कि ये पियर्स कर जाता है एपिडर्मल लेयर से और पियर्स करने के बाद ड्रग डर्मिस में रिलीज़ होती है और एब्जॉर्ब होकर जनरल सर्कुलेशन में चली जाती है। क्योंकि आपने लिवर के सिस्टम को बाईपास कर दिया तो इसका मतलब इसमें मेटाबॉलिज्म वाला फैक्टर आपने माइनस कर दिया है, जिसकी वजह से आपको डोज भी आपको थेरेपेटिकली, यानी कि ड्रग की जो फ़ायदा है आपको वही मिल रहा है, लेकिन डोज आप कम रख के वही फ़ायदा आप इस पैच के थ्रू हासिल कर लेते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑब्वियसली ये इसके लिए जो प्रिपरेशन है, मोल्ड की परचेजिंग है, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर है, उसमें एक तरीके से कराची यूनिवर्सिटी का बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी की भी इसकी रिसर्च है, लेकिन सपोर्टिव रिसर्च में इसमें SINHEC का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिनके ये फंडेड वहाँ आती थी। लेकिन मैं थोड़ा इसमें और वजाहत कर दूँ कि इसमें कुछ इक्विपमेंट फेडरल HEC की फ़ंड से भी आए थे, जो पहले में हमारी एक और प्रोजेक्ट था इंसुलिन की माइक्रोनीडल का, उसके अंदर इस्तेमाल हुए थे। तो वो हम समझ लें कि हमने एक तरीके से बहुत इफेक्टिवली इंटीग्रेट किया है डिफरेंट इक्विपमेंट्स को और फिर हमने इस पैच को प्रिपेयर किया हुआ है। और पैच को लगाने का बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप सनी प्लास्ट है, इसके रिलीज लाइनर को आप रिमूव करें, पैच को आप स्किन पे एडहेयर कर जाएगा और उसके बाद ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होकर जनरल सर्कुलेशन में जाएगी और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट उसका होगा।
इसका ये इम्पोर्टेंट रोल। देखिए, ये जो पैच डिज़ाइन किया है बेसिकली ये एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली पैच है, और इन अ वे कि जब आप ओरल इंटेक करते हैं किसी भी एंटी डिप्रेसेंट का, या आजकल हमारे यहाँ जो मासेस हैं जो भी उनको सोसाइटल, फैमिली या सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रेसेस हैं या पीयर स्ट्रेसेस हैं, प्रेशर्स हैं, तो एक एंजाइटी स्टेट में या डिप्रेशन की फॉर्म स्टेट में नॉर्मली बहुत फ्रीक्वेंट आ जाते हैं। तो एक ओरल एंटी कह लीजिए कि एंटी डिप्रेसेंट को ये रिप्लेस करेगा, और एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली पैच है इन अ वे कि अगर आप उसे ड्यूरिंग अपने वर्किंग आवर्स भी प्लेस कर रहे हैं अपने हैंड पे, तो आपकी बॉडी को और आपकी पूरी बॉडी को, आपकी मेंटल हेल्थ को ये काम और एक कंपोज रखने के लिए बहुत यूज़फुल होगा। प्रोक्सिडिन हाइड्रोक्लोराइड का इसे डिज़ाइन किया गया है, और इस ड्रग का पैच टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज अभी तक इंटरनेशनली अवेलेबल नहीं है, और इसको यहाँ डिज़ाइन करने का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि एक पाकिस्तानी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ इसको बहुत अच्छे से कैचअप कर सकते हैं फॉर स्केल अप प्रोडक्शन, और बेनिफिट ले सकते हैं इस एक्सपर्टीज़ से कि अपने मासेस में इस ड्रग डिलीवरी को इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि एक यूज़र फ्रेंडली एक कंज्यूमर प्रोडक्ट, एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो सके, और जो इश्यूज़ हैं मासेस के, एंजाइटी के और डिप्रेशन को लेकर के, वो उनकी थ्रू आउट जो उनका वर्किंग आवर्स हैं वो मैनेज कर सकें। जी बिल्कुल, ये जो नायाब प्रोडक्ट, यकीनी तौर पर मैं इसको कहूँगा कि एक नायाब प्रोडक्ट है, और ये जिस स्टूडेंट ने शोबा फार्मेसी के तैयार किए उनसे हम आपको मिलवाते हैं, और वो इस वक्त भी जो है वो अपना लैब में मुख्तलिफ उमूर अंजाम दे रहे हैं, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो मज़ीद जो है वो डेवलपमेंट्स लाई जा सकती हैं। सिकंदर साहब अब हमें बताएगा कि ये जो एंटी डिप्रेसेंट माइक्रोनीडल है, इसके हवाले से आप क्या हमें बताना चाहेंगे, इसमें क्या कुछ नया है? अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है इसको कवर कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट को, और साथ ही जो है मैं अपने सुपरवाइज़र और कराची यूनिवर्सिटी और ख़ास तौर पे सिंध एचएसटी, क्योंकि ये सिंध एचएसटी के अंडर ये प्रोजेक्ट है हमारा, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे पास जो हमने पेरोक्सिडीन हाइड्रोक्लोराइड जो एक एंटी डिप्रेसेंट है, ज़हनी तनाव के मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है ये, उसके लिए हमने जो है ट्रांसडर्मल जो स्किन से आप जो है इसको डिलीवर करा सकते हैं, वो हमने ये पेचेस बनाए हैं। ओरली तो इसके मार्केट में टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन इसका जो है फ़ायदा पेशेंट को बहुत ज़्यादा ये होगा कि जो डायरिया वोमिटिंग रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर हम ओरली अगर हम टैबलेट इसका लेते हैं तो वो इसके रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और स्किन से जो है कम अमाउंट में, कम डोज में, कम अमाउंट में वही इफ़ेक्ट ये प्रोड्यूस करेगी ड्रग जो कि आप ओरली लेते हैं ज़्यादा अमाउंट में। तो और दूसरा ये भी तो है ना कि जैसे कि जहनी तनाव का शिकार तो अफराद की तादाद जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है, तो अब वो अपने जो रूटीन वर्क हैं वो करते हुए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि नेशनल साइकोलॉजी मोबिलिटी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कम से कम हर 3 में से 1 जो है ज़हनी तनाव का शिकार है। तो इसलिए जो है इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम इसके लिए एक पेश बनाएं जो कि ओरली जो अवेलेबल है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट उसको लेते नहीं हैं उस टेबलेट को, कि उसका ट्रीटमेंट उसकी सही से नहीं हो रही ये समझ के, और मज़ीद ज़्यादा वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो इसका ये भी एक फ़ायदा हो जाएगा कि कम क्वांटिटी में, कम डोज में उसको जल्दी और अच्छे जो है इफ़ेक्ट उसके प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, और पेशेंट जल्द उस ज़हनी तनाव से निकल पाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आपने जो कि PhD स्टूडेंट हैं सिकंदर, इनकी मुख्तलिफ इस प्रोडक्ट के हवाले से खुसूसियात के बारे में आगाही हासिल की। अब हम जो है वो डायरेक्टर औरिक जो कि जामिया कराची के अंदर जितनी रिसर्च होती है उस रिसर्च को कमर्शलाइज़ करने में, यानी कि उस रिसर्च को मार्केट तक लाने में जिस डायरेक्टर का सबसे बड़ा काम है, उन डायरेक्टर के पास चलते हैं और उनसे मालूमात हासिल करते हैं कि इस प्रोडक्ट के हवाले से अब तक कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो है वो बात हुई है और उसके क्या नताइज सामने आए चलते हैं डायरेक्टर रिसर्च जो जामिया कराची हैं उनके पास, और उनसे इस तमाम तर जो प्रोडक्ट है इसके हवाले से आगाही हासिल करते हैं। Microneedle assisted transdermal delivery of paroxetine पाकिस्तान में इस वक्त सबसे नया प्रोडक्ट है।
का टेरिटोरियल पेटेंटिंग हम फाइल करने जा रहे हैं क्योंकि इस स्टूडेंट का पीएचडी भी कंप्लीट हो चुका है और इसको सुपरवाइज किया है हमारे डीन ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज डॉक्टर हारिस श्रेब ने. दिस पर्टिकुलर project has been showcased at the Sindh HEC's Research and Technology Showcasing event. Apart from that, it was funded by Sindh HEC. इसमें हमारी different pharmaceutical companies के साथ बात हो रही है, लेकिन इसको commercialize करने से पहले इसका patent file होगा from the Office of Research, Innovation and Commercialization, जिसके ज़रिए सिर्फ ये एक project नहीं है, हम ऐसे 16 projects जो कि showcase हुए थे वो patenting के लिए इस वक्त ready हैं और उनकी पेटेंटिंग हम करने जा रहे हैं. इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हवाले से हम इस प्रोजेक्ट को पेटेंट करने जा रहे हैं और ये पेटेंट ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन कमर्शलाइजेशन के प्लेटफॉर्म से फाइल होगा. उसकी फाइलिंग के बाद इसको कमर्शलाइज किया जाएगा और जिसका 90% शेयर विल गो टू द इन्वेंटर एंड 10% विल गो टू द यूनिवर्सिटी.